وكان المسلمون يعتبرون الصلح هزيمة شر هزيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح الأمر تدلعنا على وجوه حتى جاءت الأسارير عليها وأمر الله بفتح المبين. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وما علينا إلا البلاغ. ما شاء الله ما شاء الله. التمعت عيناي بالبهجة والسرور، وهذه الفتاة تلقي الخطاب في اللغة العربية. أيها الإخوة والأخوات والسادة والسيدات، إن اللغة العربية هي لغة القرآن والحديث ولغة أهل الجنة والنار، ولذا علينا أن نمارس وعليا علينا أن نرسل الطلاب إلى المدارس الإسلامية والعربية لكي نحصل على اللغة العربية. मैं जानबूझ करके इस पे कमेंट्री जो है मैंने अरबी में किया है कि हौसला अफजाई उस बच्ची की जो अंदाज़े बयान, उसलूब, कॉन्फिडेंस जो था एक अदब का तालिबे इल्म जो किसी इदारे में किसी जामिया के अंदर किया हो उस लेवल का था। तो माशाअल्लाह ये संजीदा सलाहुद्दीन थी, वो आए और अपना इनाम भी लेकर के जाए। इनको तकरीबन जो है 50 व 500 या 550 रुपया इनाम मिला है। इसके बाद जो है सालिहा आफ्ताब तकरीर पेश करेंगी। अरबी में क्या नाम है? सुन्नत पर अमल कीजिए, सुन्नत पर अमल कीजिए। हाँ, सुन्नत पर अमल के हवाले से इनकी गुफ्तगू होगी। इसके बाद सादिया नूर इंग्लिश में तकरीर पेश करने के लिए रेडी रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। शायर कहता है मोमिन जो खुदा नक्शे कदम पाक नबी हो, मोमिन जो खुदा नक्शे कदम पाक नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबी की करे पैरवी उम्मत, तोहफा से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। मुहतरम सदर जलसा व मुअज़्ज़ज़ समाईन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह न होगे। चुनांचा इस वक्त मुस्लिम दुनिया अपने मुस्लिम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक फरमान को यकसर फरामोश कर चुके, जिनके नतीजे मुस्लिम उम्मत में दर्द और ज़लालत का शिकार झगड़े हुए। मुसलमान जो हुक्मरान का हकदार थे न कौमियत में बदतरीन दर्जे में पाए थे, तरके सुन्नत की नौसत की बदौलत मुस्लिम ममालिक नाम दस्तक गिरे है। मुसलमान अंदरूनी व बैरूनी साजिशों मंजा और मावा है, महंगाई का साली का शरार है। सिर्फ बातें सर तक महदूद नहीं बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जिसके लिए अज़ीम करीम ने हुजूर में दंडारे मुबारक शहीद करवाए, सर में कूड़े लाए, पुश्त मुबारक मोड़ की उजिया डाली गई, मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, तारीख के मैदान में पत्थर बेटी को तलाशे हुई जान की धमकियां मिली। हाँ, मुझे कहने दीजिए ये वही पैगंबर है जो दुनिया में आए उम्मती उम्मती कहते हुए और दुनिया से तशरीफ ले गए उम्मती उम्मती कहते हुए। अफसोस आज वही उम्मती आज उसी पैगंबर के नाम लेवा उनकी सुन्नत का उनके तरीके का मजाक उड़ा रहा है। सुन्नती नबी को पुरानी बात कर डाल रहा है, तरक्की की राह में रुकावट कर पसे पुश डाल रहा है। अलगर्ज बाज नामुनहद मुसलमान को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज समझ रहे। मेरी प्यारी बहनों, तारीख की किताबों में लिखा है कि मुशरिकीन को फारूक सहाबा इकराम के पास आकर ये फरमाइश करते थे कि हमें वो किताब दिखाओ जो तुम्हारे नबी पे नाज़िल हुई। सहाबा इकराम अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहते थे देखो यह कुरान जा रहा है, वह कुरान जा रहा है। सुभान अल्लाह, यानी कुरान ने जो हमेशा फरमाई है वह उन लोगों में मीमान मौजूद नहीं। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसाफिरत की दावत पर वक्त के नाम सुपर पावर किसरा के महल में गए तो किसरा क्या रखते हैं तवाज़ुन के तौर पर पहले
उसको साफ करके खा लो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने निवाला उठाने के लिए हाथ नीचे बढ़ाए। आपके बराबर एक साहब बैठे थे, उन्होंने केवनी मारकर इशारा किया कि क्या कर रहे हो, ये तो दुनिया के सुपर पावर ताकत किसरा का दरबार है, अगर इस दरबार से निवाला जमीन पर उठा कर खाओगे तो उन लोगों के रोने में तुम्हारी वजह नहीं रहेगी, आज इसको छोड़ दो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु गया, फौरन बोल पड़े, आज कल सुन्नत रसूलुल्लाह या उलल हलका, अरे क्या मैं इन नमक की वजह से अपने प्यारे हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता, गर्दन कटवा सकता हूं, पीठ पे फिरा सकता हूं, बच्चे दिल करा सकता हूं, लेकिन नबी की सुन्नत में छोड़ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा व मा अलैहि इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत उम्दा अंदाज में तकरीर पेश किया। इसके बाद सादिया नूर इंग्लिश में तकरीर पेश करेंगी। इनका नाम है इस्लाम, इनके टॉपिक है इस्लाम इज द वे। आप इस बच्ची का एक्सप्रेशन, स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखिए, और बहुत सिंपल वे में इसकी तकरीर है। ये मेरी ही बच्ची है इत्तेफाक से। ये इस पे चल जाएगा सर, दिख रहा है सामने? इस पे आप इस पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। All praises for Allah, the Lord of all worlds. Peace and blessings of Allah be on the finality of the prophets. Allah says in the glorious Quran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-deena 'inda Allahil Islam. The religion before Allah is Islam. Prominent chairperson, honorable teachers and dear audience. Today I am going to speak on Islam is the way. Oh people, Islam is the religion of brotherhood. Islam is the religion of mercy. Islam is the religion of tolerance. Islam is the religion of submission. Islam is a very great religion. Islam is the name of peace. Islam is the name of justice. Islam is the name of equality. Islam is the name of ihsan. Islam is a divine will. Ladies and gentlemen, a Muslim believes in Allah. A Muslim believes in His Messenger. A Muslim believes in His angels. A Muslim believes in the Day of Judgment. A true Muslim is the dearest to Allah. Islam teaches what is right. Islam teaches what is wrong. Islam teaches what is lawful. Islam teaches what is unlawful. Islam is the straight path. O slave of Allah, Islam is against showing up that Israel. Islam is against telling a lie. Islam is against cheating. Islam is against backbiting. Islam is against every bad habit. Islam is the way to calmness. Islam is the way to paradise. Islam is the way to salvation. Islam is the way to guidance. Islam is the way to every success. We therefore should act upon Islamic constitution and follow Islamic teachings in every aspect. I end up my speech with Urdu shair of Allama Iqbal. हस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, अमालिना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, very good and great speech in fluent language she was speaking, and alhamdulillah she got 600 from me and other one Maulana and one person from the Ijtimagah. तो आप अपना इनाम लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए असाज़ा कितनी मेहनत कर रहे हैं, अरबी में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो आप असाज़ा की भी हौसला अफजाई कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसके बाद जो है खदीजा मुनाफ आए तकरीर पेश करें, और ज़किया नूर स्टेज पर आ जाए।
क्या उन्वान है? हाँ तो या ज़किया नूर को भेजो। तुम ज़किया नूर स्टेज पर आए। इनके तकरीर का उन्वान है फजीलत अहमियतुल इल्म व फज़ली। आप यहाँ पे उलमा हजरात बैठे हैं, आगे भी अगर आलिम हो तो आप उनकी तकरीर अंदाज को तो छोड़ दीजिए, आप उसकी जुबान और उसलूब को, जिसने भी लिखा है वो भी हमारी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उनके जुबान और उसलूब को السلام عليكم. الحمد لله الذي فرض تحصيل العلم على كل مسلم ومسلمة، والصلاة والسلام على نبي الأمي الذي بعث معلما والذي أوحى الله إليه أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز مخبرا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي عليه السلام مبشرا: إن العلماء ورثة الأنبياء. قال علي: رزقنا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. رئيس الحج الكريم وضيوف الكرام والأساتذة الأعزة، سألقي خطبة مجيدة سهلة بين أيديكم في هذا الاحتفال السنوي المبارك حول أهمية العلم وفضله، فإن العلم نور والجهل ظلام، وتعلم العلم خشية وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله قربة، والحصول عليه فريضة، والطريق إلى الجنة، والأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمتحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمنقذ من الزراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الإسلام. أيها المسلمون والمسلمات، يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله بالعلم أقواما ويزعه به آخرين، ويستغفر للطلاب كل رطب ويابس حتى حيتان البحر. العلم مهر كلما نشر منه، نشر بالعجز ومصابيح الأمصار ومنازل الأخيار، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو سبل السلام وإمام الأمن والأمن تابعه، ويهرمه السعداء ويحرمه الأشقياء، كما قال الشاعر الدبي. مومن के लिए हथियार है इस दौरे हाजिर में, मोमिन के लिए हथियार है इस दौरे हाजिर में, है इल्म दीन और दुनिया की ये उक़बा भी, ये महशर भी, शुतरबानों में भी ये बादशाही है अदा करता, शुतरबानों में भी ये बादशाही है अदा करता, बनाना इल्म है सबको मुक़द्दर का सिकंदर भी. أيها الإخوة والأخوات، اعلموا أن العلم هو قوة عظيمة وعزة بسيمة، والجهل هو خبر العاز، فبالعلم تزداد العقول وترتقي النفوس. من أوتيه فقد حسن أمره وكمل عقله ورسل فهمه ومتن قوله وجمع من الخير الكثير. قال الله عز اسمه: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما قال الشاعر العربي: سل إن جهلت الناس عنا وعنهم، سل إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء علم وجاهل. أيها السادة والسيدات، العلم رزق وموهبة إلهية، هو النور ونور الله لا يهدى لعاص. قال علي رضي الله عنه: ليس اليتيم من مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. ونسأل لقمان الإبل، فإن القلب يحيا بنور العلم كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب ويقفز أشخاصا بلا أدب. وقال جورج واشنطن:
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. التعليم هو أقوى سلاح لتغيير العالم. وقال نيلسون مانديلا, Education is the key to unlock the golden door of freedom. العلم مفتاح لفتح الباب الذهبي للحرية. وحدث أحمد شوقي رحمه الله, العلم يرفع بيتا لا عماد له, والجهل يحيي بيت العز والشرف. كذلك بين بعض الأدباء العلم أفضل خلق والأمن به أكمل شرف. يا أمة العلم والقراءة, لذا علينا أن نتناول العلوم الدينية والدنيوية لكسب المعالي ونسهر الليالي ونبذل النفيس والغالي ونرتحل القاسي والداني بهذا الشأن, ونتزين بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة ونواظب على الأعمال الصالحة والأفعال الكريمة. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं. वलिल्लाहि हम फिल बदाया वन निहाया वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम. माशाअल्लाह, इनकी तकरीर बहुत अच्छी थी. तकरीर में आप ध्यान रखें कि इतना जोर न लगाते कि आवाज़ फटने लगे. आपका मतलब अंदाज, स्टाइल सब बहुत उम्दा था. तो आपके लिए जो है 500 रुपया जो है इनाम है, लीजिए. इसके बाद जो है मैं खदीजा मुनाफ को दावत दूंगा कि वह आए और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत पर अपनी बात को रखें. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, respected director, principal, teachers, parents and my dear friends. Assalamu alaikum. My name is Khadija Munaf. It's an extremely proud and emotional moment for us on this very special day, as our madrasa is going to complete one more fantastic year. I would like to wholeheartedly invite you all to our annual function. In this occasion, I want to say something on the topic of education. Education is important because it helps us learn and read and grow. Education prepares us for the future, helping us get good jobs and make wise decisions. It teaches us to think critically and respect others. By doing our best in madrasa, we can achieve our dreams and lead a successful life. Education is the key to our future and endless possibilities. Education is backbone of our country. It is an integral tool that aid the development of human civilization. Education equips the nation with the workforce, uplifts awareness among the general public, and promotes nation unity. A life without education is very less. Education develops a sense of articulation. A good education is extremely essential for everyone to grow and success in life. Education increases self-confidence and assists in developing the personality of a person. Education plays a big role in our life. Education has become an important aspect of modern human life. Education leads to innovation and discoveries. Education also contributes to human development. Education also encourages innovation and problem-solving abilities. Thank you very much. Assalamu alaikum. क्या बच्ची का नाम? रुको बाबू. ये थी खदीजा मुनाफ जो अपनी तकरीर पेश कर रही थी इंग्लिश में. सो वी थैंक हर एंड इनको बहुत सारा इनामत मिला है, तो ये लेकर के जाए. इसमें काउंट हम नहीं कर सकते लिफाफे में, वैसे 100 आउटसाइड में. इसके बाद फातिमा को और नूर शमा को मुकालमे की दावत देता हूं कि बच्चियां तशरीफ लाए, और उसके बाद बुशरा सरफराज और सुमैया अजमत जो है स्टेज पर आकर के बैठ गए. बोला ना, बोला
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरसम्मा है। क्या हम आपसे कुछ चंद सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। क्या कुरान पाक में कोई एक भी ऐसी आयत है जो औरतों पर हिजाब की फर्जियत या पाबंदी साबित करती है? पहले अपना तारुफ तो करवाए। मैं यूनिवर्सिटी में 8 साल की तालिबा हूँ और मेरे बेहतरीन इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने औरतों को हिजाब का हरगिज़ हुक्म नहीं दिया, इसलिए मैं बेपर्दा रहती हूँ। ताहम अपनी अस्ल से बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। इस बात में मैं अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, तो मुझे एक चंद सवाल पूछने दो। जी बिल्कुल। अगर तुम्हारे सामने एक ही मतलब वाला लफ्ज 3 मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जाए तो तुम क्या मतलब अख्ज़ करोगी? मैं कुछ समझी नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाओ, या यूँ कहूँ कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फाइनल रिपोर्ट दिखाओ, तो तुम क्या नतीजा अख्ज़ करोगी? मैं इन तीनों बातों से यही समझूंगी कि आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं, और इन तीनों बातों में कोई भी तो ऐसी बात पोशीदा नहीं है जो मुझे शक में डाले, क्योंकि डिग्री, रिजल्ट, कार्ड या फाइनल तालीमी रिपोर्ट सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं। बस मेरा यही मतलब था जो आपने समझ लिया। लेकिन आपकी इस मनती का मेरे हिजाब के सवाल से क्या ताल्लुक है? अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में 3 ऐसे इस्तारे इस्तेमाल की है जो औरत के हिजाब पर दलालत करते हैं। वो क्या है और किस तरह? अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दादार औरत की जो सिफात बयान फरमाई है वो उन्हें 3 तस्बीहात या इस्तारों अल-हिजाब, अल-जिलबाब, अल-खिमार से बयान फरमाए हैं, जिनका मतलब में एक ही बनता है। तुम उन 3 तस्बीहात से क्या समझी होगी? फिर ये ऐसा मौजू है जिन पर इख्तिलाफ आए तो बनता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम अपनी डिग्री, रिजल्ट, कार्ड या फाइनल तालीमी इस्लाम से क्या समझी होगी? मुझे आपका समझाने का अंदाज बहुत भला लग रहा है, मगर बात मजीद वजाहत तलब है। पर्दादार औरत की पहली सिफत वलियज़रिबन बिखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने सीनों पर अपने आंचल के और ओढ़नियों के आंचल डाले रहे। बारी ताला ने पर्दादार औरत की जो दूसरी सिफत बयान फरमाई है वो ये है कि ऐ नबी, अपने बीवी और अपने बेटी और अपने अहले ईमान की औरतों को कह दो कि अपने ऊपर अपने चादर के पल्ले लटकाया करे। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। क्या अभी भी तुम्हारे ख्याल में 3 ऐसे इस्तारे औरतें के पर्दा की तरफ इशारा नहीं कर रहे? मुझे आपकी बातों से सदमा पहुंच रहा है। ठहरो, मुझे उन 3 तस्बीहात की अरबी ग्रामर से कहने दो। अल-खिमार उस ओढ़नी को कहते हैं जिनसे औरत अपना सर ढांकती है, ताकि ये इतना बड़ा हो, सीनों को ढांकता हुआ घुटनों तक जाता हो, जिस पर सर ढांकने वाला हिस्सा मुड़ा हुआ हो, और उसकी कमीज भी और उसकी बाजू भी मुड़ा हुआ हो, जिस पर हुड बना हुआ होता है, ताहम हिजाब का मतलब ऐसा ही पर्दा ही बनता है। जी मैं समझ रही हूँ कि अब मुझे पर्दा करना ही चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो और बात जान लो कि लिबास 2 किस्म के होते हैं। पहला लिबास जो जिस्म को ढांकती है, ये वाला तो फर्ज है और अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म है। दूसरा वो जो रूह और दिल को भी ढांकता है। दूसरा वाले लिबास पहले से ज्यादा बेहतर है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान का इरशाद मुबारक है कि और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास हो, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास हो सकता है कि एक बहुत सुभान अल्लाह। बुशरा सरफराज
करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न हो जब तक उसूले ज़िंदगी कुरानी, न हो जब तक उसूले ज़िंदगी कुरानी, नहीं मुमकिन मुसावात व उख़ुवत की फरावानी। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मोहतरम असातिज़े किराम और मेरे हमसफ़र साथियों, आज मेरी तकरीर का मौजू है कुरान किताब इनक़लाब। सामईन गिरामी, कुछ देर के लिए हाल से रिश्ता तोड़कर इन दौड़ती भागती गाड़ियों और तरक्की याफ्ता दौर से नजरें हटाकर 15 सदियां पीछे लौट जाए, तारीख के सफ़ात खंगाले और देखेंगे दुनिया में क्या था। जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ जुल्म सितम का दौर दौरा था, जोर जफा आम था, शराब नोशी और जिनाकारी मायूब न थी, चोरी और डाकजनी पर फख्र किया जाता था, इंसान इंसान के खून का प्यासा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत हैवानों की सी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी, कमजोरों और ज़ईफ़ों को कोई पुरसाने हाल न था, जिसकी लाठी उसकी बहस का कानून था। कबायली लड़ाइयाँ साल तक जारी रहती थी, इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता रहता था, अफरा तफरी थी, इस्तिराब था, बेचैनी थी, बदी का राज था और बेहयाई का गलबा था। इंसानियत का टिमटिमाता हुआ चिराग बुझने को था, वो रब जो खज़ा में बहार पैदा करता है, वो रब जो ज़ुल्मत शब के बाद मोरे सहर पैदा करता है, वो रब जो कहा साले में कहलाते इंसानों, बिलबिलाते हैवानों और तरफते कीड़े मकोड़े पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है। उसी रब को जो मेरा और आपका और हर शय का रब है, उसे अशरफुल मखलूक़ात के हैवानों से बदतर हालत पर हम आ गया। उन्होंने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की सूरत में इंसानियत का दस्तूर दिया, हिदायत का मंशूर दिया, राह जिंदगी का नूर दिया। कुरान की इनकलाबी तालीमात ने इनकलाब बर्पा कर दिया, ऐसा इनकलाब की दुनिया उसकी मिसाल लाने से कासिर है। कुरान ने शहर बदल दिए, गांव बदल दिए, अकायद बदल दिए, सोचने के अंदाज बदल दिए, रास्ते बदल दिए, मंजिल बदल दी, मईशत बदल डाली, तिजारत बदल डाली, मुआशरत बदल डाली, थकावत बदल डाली, सियासत बदल डाली, हुकूमत बदल डाली, जिंदगियां बदल डाली, जिंदगियों के रुख बदल डाले, जाहिर बदल डाला, बातिन बदल डाला, इंसान बदल डाला। डाकू और लुटेरे मुहाफिज और निगाहबान बन गए, जालिम और सितमगर हमदर्द इंसान बन गए, फासिक और फाजिर जाहिद और पासा बन गया, जो जर्रा था वो घोट बन गया, मदऊ था दाई बन गया, कतरा था दरिया बन गया, प्यासा था साकी बन गया, लोहा था पारस बन गया, जाहिल था आलिम बन गया, बुरा था नेक बन गया, अबू बकर था सिद्दीक बन गया, उमर था फारूक बन गया, उस्मान था जुन्नुरैन बन गया, अली था हैदर कर्रार बन गया, मुआविया था कातिबे वही बन गया, अबू उबैदा था अमीनुल उम्मत बन गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, ये इनकलाब कैसे बढ़ता हुआ कि शायर को कहना पड़ा, खुद न थे जो राह पर और रोह के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर और रोह के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं अर्ज करूं, यह इनकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से बपा हुआ, ये तब्दीली कुरान शरीफ को पढ़ने और उन पर अमल करने से आई, ये तग़य्युर कुरान को अपना मुक़्तदा और इमाम बनाने से आया। गिरामी अहबाब, आज भी कुरान शरीफ मौजूद है और उसी तरह मौजूद है जिस तरह नाजिल हुआ था, उसके किसी आयत में तब्दीली नहीं हुई, उसका कोई हर्फ, कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई शोशा नहीं बदला। लेकिन अरे मुसलमानों, तुम कितने बदनसीब हो, तुम्हारे घर में खजाना है मगर तुम दूसरे से भीख मांगते फिर रहे हो, तुम्हारे पास रोशनियों का मंबा है मगर तुम अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन से रोशनी मांग रहे हो, तुम्हारे सामने अभी शीरी का दरिया बढ़ रहा है मगर तुम अलतश पुकार रहे हो। अरे छोड़ दो शालन को, मौजूद नगर मगरिबी जमहूरियत की सराह को, तुम कुरान का दामन थाम लो, सारा यूरोप तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा। जदीद दुनिया किसी नए निजाम की तलाश में, अरे उठो और इसके सामने पुरानी निजाम पेश करो। अफसोस है तुम खजाने के साथ बने बैठे हो, न खुद कुरान से फायदा उठाते हो, न दुनिया के इस्तेफादे के लिए उसे दुनिया के सामने पेश करते हो। शायर कहता है, इस्लाह आलम का अब सामान होना चाहिए, इस्लाह आलम का अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए।
यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को कुरान हकीम पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने और उनके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं माँ की मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए जामिया हाजा की तालिबा सुमैया आजमत को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर मुशफिक व मुरब्बी असातिज़ाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, आज के सालाना इजलास में मेरा मौजू खिताबत है माँ तेरी अजमत को सलाम। ये कामयाबियाँ या इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया ये मकाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ या इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया ये मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से मेरे लोगों में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से मेरे लोगों में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। हज़ारात, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानियत की जुबान में सबसे खूबसूरत लफ्ज़ माँ है। माँ शफ़क़त, खुलूस, बेलाद, मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। उसका साया हमारे लिए ठंडी छांव के मानींद है। खुलूस और ईज़ार के इस समंदर के हुलूद का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। हर मज़हब, हर तहज़ीब ने माँ को अज़ीम और मुक़द्दस करार दिया। माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। ख्वातीन और हज़रात, माँ वो अज़ीम हस्ती है जिसके मुतालिक आसमान कहता है माँ की अज़मत और रिफ़अत अफ़लाक की इज़्ज़तों से बढ़कर है। ज़मीन ने कहा माँ के पैरों के धूल में भी फूल उगले हैं। चांदनी चांद ने कहा माँ ऐसी मीठी रोशनी है जिसमें ममता और मोहब्बत की कलियां मुस्कुराती है। चांदनी ने कहा माँ ऐसी रोशनी है जिसमें तपिश नहीं होती। तारीकी ने कहा माँ एक काबिल का सितारा है जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेरती है। सितारों ने कहा माँ ऐसी दीप है जिसकी ताबीर के आगे ज़ोरा में रीख और ताक़त की रोशनी भी मांड पड़ जाती है। कुदरत ने कहा माँ मेरी तरफ से दुनिया वालों के लिए अजीम तोहफा और इनाम खुदाबंदी है। सच कहा है नवाज़बंदी ने। धूप को साया ज़मीन को आसमान करती है माँ, धूप को साया ज़मीन को आसमान करती है माँ, हाथ रखकर मेरे सर पर साया करती है माँ। माँ जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसके बातों में मोहब्बत उल्फत और जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफ़क़त, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून रख दिया। और फिर उसकी अज़मत और शान का इतराफ़ खालिक ने मखलूक से इस तरह कराया कि खुदा की बंदगी और रसूल के पैरवी के बाद इताअत और फरमाबरदारी का सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी को हासिल
वमा अलैना इल्लल बलाग। बेनज़ीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अताअनी फ़क़द अताअ अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमान, अगर तुझको मोहब्बत रसूल की, ऐ मुसलमान अगर तुझको मोहब्बत रसूल की, शेवा बना अपना इताअत रसूल की। वसल करे न जिसमें सौदा रसूल का, वसल करे न जिसमें सौदा रसूल का, वो दिल में देना जिसमें इज्जत रसूल की। मोहतरम साथीज़ और मेरे मिलत हम सब साथियों, इरशाद खुदावंदी है, कुल या कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तबा करो। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह को महबूब करने के लिए इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्त है। किसी शायर ने इस नुक्ते को इस तरह बयान किया है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर वो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। चुनांच कलमा इक़रार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुकम्मल है। अज़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुकम्मल है। इक़ामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुकम्मल है। नमाज हुज़ूर के बगैर नामुकम्मल है। जनाज़ा हुज़ूर के बगैर नामुकम्मल है। बल्कि मैं कदम आगे बढ़ के कहना चाहती हूँ, मेरा और आपका ईमान इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुकम्मल है। मेरे भाई और बहनों, गौर कीजिए, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इताअत रसूल के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हमारा बुजुर्गान का तरीका अक्सर गैर इस्लामी हो गया है, बल्कि इससे भी आगे निकलने की जस्तजू हो रही है। सर से पांव तक एक मुसलमान ऐसे लिबास में मलबूस नजर आता है जो कुफार फसाद का शआर है। घरों में मूर्ति और तस्वीरों की भरमार है। कारोबार में झूठ, फरेब और धोखा, लूट मार का मामूल है। बुग़्ज़ और रियाकारी और मुनाफ़िक़त इस कदर आम है जिससे किसी के पाक नजर आना दुश्वार है। आखिर सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि हमने इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात की पैरवी छोड़ दी है, जो हमारा सबसे बड़ा मर्ज़ है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नरगिस सगीर। सुंदुस अलाउद्दीन स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मरअतु औरतुन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिरत
दीन या मजहब होने का शर्फ हासिल है। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है कि उसने औरतों को समाज और सोसाइटी में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो मुकाम अता किया है उसकी नसीहत पेश करने से तहज़ीब इंसानी, आजिज़ व क़ासिर, अक़ल इंसानी हैरान और परेशान है, जिसका बयान मुख्तसर से वक्त में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन जहाँ इस्लाम ने औरतों को इतना आला और मकाम अता किया है वही उन्हीं के फायदे के लिए, वही उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं की हिफाजत के लिए, उन्हीं की इज्जत और आबरूओ, इफ़्फ़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये भी कहा है कि वो पर्दे का मुकम्मल एहतमाम करे, जो हमारी इस्लामी सक़ाफ़त का इनादार है, हमारी तहज़ीब का शिआर है, पाक-बाज़ औरतों का सरमाए इफ्तिख़ार है, हमारी गैरती ईमानी का मेयार है, जो औरतों की इफ़्फ़त और इस्मत का पासदार है। ख़वातीन और हज़रात, आज हम अपने मुआशरे में जिस तरफ निगाह उठाए हर जगह आपको बेपर्दगी नजर आएगी। बहुत सारे नामनाद मुसलमान जो आज के उलूम के माहिर हैं, यूरोप और अमेरिका और बदीन मुल्हिदों और ज़िंदगियों के देखा देखी बल्कि उनकी तरग़ीब व तहदीद से मुतासिर होकर बेपर्दगी का दर्स दे रहे हैं, अपनी बहू बेटी के पर्दे छीन रहे हैं, अपनी इज्जत और नामूस को कल्बों में रचा रहे हैं, अपनी बीवी और बेटियों की हुस्न की नुमाइश को बाइज़ फ़ख्र समझ रहे हैं। उलमाए रब्बानियीन के मना करने पर उन्हें दरियानूसियत के अलक़ाब से नवाजे जा रहे हैं और उलमा की तरक्की की राह का संग गिराज समझ रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है, बेपर्दा डर जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा डर जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गर गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक़ल के मर्दों के पड़ गया। हज़रात, आजकल दुनिया में जो इग़वा, ज़िना, जबर और इफ्शारात के खौफ से कत्ल कर दिया जाना और ऐसे दिगर किस्म के बदतरीन अखलाक़ी बुराइयां और होलनाक समाजी तबाहियां जन्म ले रही हैं और उनमें इख्तिलात मर्द व ज़न और ख़वातीन की बेपर्दगी को बहुत दखल है। इसलिए इस्लाम ने तमाम खराबियों के पेश नज़र ख़वातीन को पर्दा जैसी अज़ीम नेमत और बेहतरीन सिला अता फरमाकर उनकी इज्जत और आबरूओ की हिफाजत और सियानत की है। फिर ये भी एक हकीकत है कि जो चीज़ कीमती वो गिरमाया होती है, लोग उसे पिन्हा और पोशीदा रखती है। चूँकि और इस्लाम की नज़र में बहुत कीमती शय है, इसलिए उसे पोशीदा और महफूज़ रखने की हिदायत की है। हज़रात, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई ताकीदी अल्फाज में पर्दे का हुक्म दे दिया तो अब अगर सारी दुनिया पर्दे की मुखालिफत पर जमा हो जाए, तमाम डॉक्टर उसे मुज़िर सेहत कह दे, नाम नहाद मुफक्किरीन और मुफस्सिरीन उसे तरक्की की राह का संग गिरा कह दे, जब यूरोप की बहकी हुई अकल उसे निस्वानियत और जुल्म का नाम दे दे, फिरंगी हुक्मरान हमसे रूठ जाए, साथ समंदर पार हमारा दाखिला ममनूअ करार दे दिया जाए, हम ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, हम सबको नाराज कर लेंगे, लेकिन रब्बे किबरिया और अपने रहबर को नाराज नहीं करेंगे। नाज़रीन, आशार के साथ इजाज़त चाहूंगी। सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए, बस इस नजर से देख कर तू करिए फैसला, बस इस नजर से देख कर तू करिए फैसला, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या न चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, आप अपना इनाम हासिल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खिलत ने कह भी दिया ला इलाहा क्या हासिल, खिलत ने कह भी दिया ला इलाहा क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदी और बरतरी की एक तदबीर बतलाई है। बड़े बड़े मुक़ल्लिद ने और भरपूर एतमाद के साथ बताते हुए लौटा के की चोटी ऐलान किया है कि ए मुसलमानों,
मासूम न करना, दुनिया की कोई भी तुम्हारे पास नहीं बिगाड़ सकती, शैतान से डर सकते हैं, जितने को कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त लगा दी है। अगर हमारा ईमान के माता महारी ने तुम्हारे कुलूब में कुछ पैदा कर दिया हो, ईमान से बात करने की खुशियात की तुम हामिल हो, ईमान से बात करने की खुशियात की तुम हामिल हो, साहबा इन्हीं किराम। लेकिन दोस्तों आज हालत ये हो गई है कि सबको सोचो, अगर हमारे फोन का उसके पास कोई नाम निशान नहीं, ना उसका कोई मकाम है, वो उसको ना दर्द की ठोकरें खा रही है, उसने ना कोई बोला। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब तर्जुमानी की है, दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, मेरे जुल्मात पर दादा दिए घोड़े हमने। बहुत खूब माशाल्लाह, आप अपना इनाम ले लें। अब इसके बाद मैं जामिया हाजा की एक छोटी तालिबा बुशरा अलाउद्दीन से गुजारिश करता हूं कि मौसूफ आए और अपनी तकरीर पेश करें। बुशरा अलाउद्दीन जो जामिया हाजा में दर्जा फारसी की तालिबा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम मसाजिद किराम और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हज़रात के सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर शक्ल व सूरत, ख़त व ख़ाल और आपकी औसाफ़ हमीदा अख़लाक़ करीमा बयान करना चाहती हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहुत लंबे थे न पस्त कद थे, बल्कि दरमियाना कद के थे, लेकिन मजमा-ए आम में सबसे ऊंचे दिखाई देते थे। रंग न बिल्कुल सफेद चूने की तरह, न बिल्कुल रंगों के सावला बना जाए, बल्कि 14वीं रात की चांद से ज्यादा रोशन नूर मलाहत किए हुए के आपके बाल न बिल्कुल सीधे न बिल्कुल पेचीदार, बल्कि हल्की सी पेचीदगी और घुंघरालापन था। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में और 30 साल में वफात पा गए। आपकी चाल में फुर्तीलापन और जमाव था, झुक कर चलने की आदत थी, सीना निकाल कर मुतकब्बिराना कहीं नहीं चले। आपके दोनों मूंढों के दरमियान दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा फासला था, गोया सीने मुबारक चौड़ा था। आप न मोटे बदन के थे न गोल चेहरे के, अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरे अनवर में थी। दोनों आंखें सियाह बल्कि दराज थी, जो चेहरे की हड्डियां मोटी पुरगोश्त थी। जब आप किसी की तरफ मुतवज्जह होते तो सिर्फ गर्दन नहीं घुमाते, बल्कि रूह भी उसी
बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्ची की तकरीर से मुतासिर होकर बहुत सारे लोगों की तरफ से काफी सारे इनामात आए हैं, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्ची को यूं ही कामयाबी की राह पर गामजन रखे और अल्लाह ताला इनसे दीन का और उम्मत मुस्लिमा का काम ले। तुम क्या कर छोड़ो, अब प्रोग्राम शुरू, तुम तिलावत तकरीर करोगे। तूबा अलाउद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो धूप की तपिश और ऐ तेरा आंचल, बचपन में सरपेटी का आंखों का वो काजल, माँ मुझे याद आता है, माँ मुझे याद आता है। सामाईन किराम, आज मैं आप सबके सामने माँ के हवाले से कुछ बातें करना चाहती हूँ। बहनों, माँ क्या है? माँ मोहब्बत का पैगाम है, माँ जिंदगी का सहारा है, माँ गमों में खुशी में सच्ची शरीक है। माँ वो है जो हमारे दर्द रखती है, माँ वो है जो हमारी बीमारी पर माँ रहती है, माँ वो है जो हमारी तकलीफें छूटती है, माँ वो है जो रातों में जगने की हमारी फिक्र करती है, माँ वो है जो पूरी जिंदगी हमारी खिदमत करती है, माँ वो है जो बिना उसके पूरी जिंदगी हमारे लिए गवा देती है। मगर हम अपने माँ के लिए क्या क्या अपने दिल में हाथ रख के सोचा, हमने क्या क्या नहीं किया। माँ के मुंह में पूछा, उसका अमल अलग होता। वो माँ सिर्फ उससे कहने से रुक गया था, उसे गालियाँ दी, मारा, पीटा, घर से दूर किया, दर्द की ठोकरें दी, मारा, पीटा और क्या क्या नहीं किया। क्या अल्लाह हमसे खुश रहेगा? अपने रहमत बरसाएगा? फिर हम कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता। अरे जो हमारे सुकून के लिए अपने सुकून गवा दी, जब हमने उसका सुकून छीन लिया तो हमें सुकून कहाँ से मिलेगा? तो कहे चलो हम मिलकर तौबा करें और हम कहेंगे आज सारी वाले लोग कहेंगे, उनकी दुआएं लेंगे। अल्लाह ताला वो कहने सुनने से ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है कितना गम में दिल में ये जान लेती है। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ मुझे एक चाँद ला कर दो। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ मुझे चाँद ला कर दो। ये नामुमकिन सी बात है, माँ मान जाती है। वाक़ई तो वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आइए आप भी अपना इनाम लेकर जाए। इकरा, जामिया हाजा की तालिबा इकरा।